बढ़ेंगे आगे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर मेरठ से है जहां दिल दहला देने वाली इस घटना में पत्नी की बेवफाई और उसके हुस्न के पीछे छिपा हैवान। तो वहीं पर ब्रह्मपुरी थाना इलाके के इंदिरा नगर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट भर दिया। इतना ही नहीं, पति के सीने पर पहला वार करने वाली बेवफा पत्नी वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। किसी को शक ना हो तो हिल स्टेशन से अपनी और पति की पुरानी फोटो को भी सोशल साइट पर अपलोड करती रही। हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। अदाओं का जलवा बिखेरते इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। तसव्वुर करना मुश्किल हो जाएगा कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छिपा हो सकता है जो शादी की 7 जन्मों की कस्मों को तोड़कर पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगी। ये भी यकीन करना मुश्किल होगा कि घर परिवार से नाता तोड़कर मुस्कान से रिश्ता जोड़ने वाले और हमेशा मुस्कान को सीने से लगाने वाले पति सौरभ राजपूत के सीने पर पत्नी मुस्कान चाकू से पहला वार कर देगी। वार ही नहीं बल्कि पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरकर सीमेंट डालकर शादी के पवित्र रिश्ते को भी दफन कर देगी। बेरहमी से हुए कत्ल गारत की ये वारदात मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के इंदिरा नगर की है। मुस्कान ने लंदन में नेवी मर्चेंट में पति सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए गंजेड़ी प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची कि सुनने वालों की रूह कांप गई। दरअसल मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ पहले जर्मन वेब सीरीज और केरला की एक घटना की वीडियो देखी और फिर उसके बाद खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। 4 मार्च की वो रात मुस्कान ने पति सौरभ राजपूत को खाने में नशीला पदार्थ दिया। खाना खाने के बाद सौरभ सोने चले गए और फिर उसके बाद प्रेमी साहिल वहां पहुंचा, लेकिन बेवफा पत्नी मुस्कान ने सौरभ के सीने पर चाकू से वार कर डाला। लाश के टुकड़े किए, प्लास्टिक के ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि लाश से बदबू ना आ पाए। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे जहां पर ड्रम में लाश रखी गई थी। शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पत्थर दिल पत्नी की बेवफाई और हैवानियत की हदों को पार करती कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि और आगे बढ़ती है। पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने फिरने के लिए शिमला और मनाली निकल जाती है। शक ना हो इसलिए पति सौरभ के मोबाइल को भी साथ ले जाती है और वहीं से लगातार इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो अपलोड करती है। ये तस्वीर भी हत्या के बाद की है। चेहरे पर पति की हत्या करने का कोई मलाल नहीं, ना ही कोई शिकन है, बल्कि मंद मंद मुस्कान है। चलिए अब आपको मुस्कान और सौरभ के मिलन के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। चूंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करते थे, ज्यादातर वक्त विदेशों में बीतता था, भारत कम ही आते जाते थे। साल 2016 सौरभ मेरठ आए और मुस्कान से मुलाकात हुई। मुस्कान की प्रोफाइल पर फिदा सौरभ ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन सौरभ के परिवार वालों ने विरोध कर दिया। बावजूद इसके सौरभ ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। नतीजा ये हुआ कि सौरभ को घर वालों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया और सौरभ पत्नी के साथ किराए पर रहने लगे। गौरतलब है कि सौरभ लंदन में रहते थे और पत्नी मुस्कान अपनी 2nd क्लास में पढ़ने वाली बेटी पीहू के साथ
ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में रहती थी। अब बात आती है बेवफाई की कहानी की। साल 2019 में मुस्कान की मुलाकात साहिल से होती है। दरअसल मुस्कान बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी तो यहीं पर अक्सर साहिल उसको मिलता। यहीं से बिन फेरे हम तेरे का फलसफा शुरू हो गया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया कि दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन सवाल ये जरूर कुरेदता है कि आखिरकार सौरभ की हत्या क्यों की गई। हमारी तहकीकात में हत्या के पीछे एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल 24 फरवरी को मुस्कान के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले 23 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आए, जिस वजह से साहिल मुस्कान से मिल नहीं पाया। चूंकि दोनों शादी की प्लानिंग भी कर रहे थे, लिहाजा दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 4 मार्च को कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया। इधर सौरभ का मोबाइल फोन बंद होने से उसके छोटे भाई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान हिल स्टेशन पर रंगरेलियां मना रही थी। सौरभ के भाई राहुल ने मुस्कान को फोन लगाया, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला। इसी बीच मुस्कान और साहिल के पास पैसे भी खत्म होने लगे थे, तो उसने अपनी मां को फोन लगाकर पैसे विड्रॉ करने की बात कही। तो मां ने मुस्कान से पूछा कि सौरभ कहाँ है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने उसकी हत्या कर दी है। मां के कहने पर ही मुस्कान 17 मार्च को मेरठ वापस आ जाती है और उधर भाई की तलाश कर रहे राहुल को मुस्कान साहिल के साथ टकरा जाती है। राहुल पूछता है कि सौरभ कहाँ है और यह आपके साथ कौन है। इस पर मुस्कान बगले झांकने लगती है। अनहोनी की आशंका हुई तो राहुल शोर मचा देता है और उसके बाद जो कुछ सामने आता है वो हर किसी की रूह को कपा जाता है। चूंकि लॉबी में ड्रम में रखी गई सौरभ की लाश बरामद होती है। कहते हैं प्यार में लोग सुध बुध खोद बैठे हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो सौरभ राजपूत नाम के युवक को उसकी पत्नी और प्रेमी ने 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्राम में पैक कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सूत्रों की अगर बात की जाए तो वेब सीरीज देखने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। वहीं सब रिश्ते नाते तोड़ने के बाद सौरभ राजपूत ने मुस्कान पर फिदा होकर शादी की थी। सभी रिश्ते तोड़े थे, सभी से नाते तोड़े थे, लेकिन उसको क्या पता था कि जिससे वो गले लगने जा रहा है वो एक दिन दिल में छुरा घोंप करके मौत के घाट उतारेगी। वहीं मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरापुरम के रहने वाले सौरभ राजपूत को पत्नी और प्रेमी ने काटकर 15 टुकड़े किए और उसके बाद ड्राम में सीमेंट से पैक कर दिया। कई दिन बाद पुलिस को सुराग मिलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, आरोपियों से पूछताछ करती है। पत्नी से पूछताछ में पता चलता है कि पति को काट करके मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, न्यायालय के सामने पेश किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रेम में फंस करके जिस तरह से लोग सुध-बुध खोते हैं, मेरठ में अजीब और गरीब मामला सामने आया है। मामले से आसपास के इलाके में दहशत है। लोगों की अगर बात की जाए तो दहशत का माहौल बना हुआ है। पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर मेरठ से है, जहां पर कातिल पत्नी मुस्कान के मां बाप अपने दामाद सौरभ के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें, मुस्कान के मां बाप चाहते हैं कि उनकी कातिल बेटी मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी की सजा हो। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले नशीला पदार्थ दिया, फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डालकर उसको सीमेंट से सील कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब कातिल पत्नी यानी मुस्कान के मां बाप ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके दामाद को इंसाफ मिले। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो,
मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नीरा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नीरा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी कि वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा, और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना बताई? बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया, और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे, और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। जब ये मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल हमारे साथ एसएसपी है, बात कर लेते हैं। सर, मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, 15 बार चाकुओं से गोद करके अलग अलग टुकड़ों में कर करके एक ड्राम के अंदर बॉडी को डाला, ऊपर से सीमेंट भर दिया। अभी तक क्या क्या खुलासे हुए? जी, इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, और इसमें अभी तक के तथ्य में सामने आया कि जो पति पत्नी थे 2016 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिसके पश्चात से इनको एक बच्ची भी है, और जो प्रेमी है उनसे जो महिला है उसकी मुलाकात 2019 में हुई थी, और पिछले 5 साल से ये लोग संपर्क में थे। और पिछले 2 साल में जब पति इनके लंदन में एक बेकरी में काम करने जाना बताया गया है, वहाँ चले गए, तो इसके बाद इनके प्रेम संबंध हो गए प्रेमी से, और जब पति के लौटने का समय आया तो इन्होंने मिलकर योजना बनाई उसे रास्ते से हटाने की, और इसी के तहत इन्होंने ये घटना कारित की, जिसमें कि इन्होंने शव का पहचान छुपाने के लिए उसे शत विकसित किया, और बाद में उसे एक ड्रम में डालकर सीमेंट डालकर उसे छुपाया। सर, मुस्कान ने कई कहानी अपने परिवार को बताई, और जो साहिल है उसका क्या इतिहास है, किस तरह से साहिल के कमरे की अगर बात की जाए तो कई डरावनी तस्वीर वहां पर बनी हुई है। किस तरह से साहिल की तरफ से ये योजना बनाई गई, योजना क्या ऑनलाइन किसी वेब सीरीज को देखने के बाद बनाई गई, या किस तरह से अपने पति को साइड से हटाने के लिए मुस्कान ने पूरा प्रयास किया? जी, इसमें जो महिला हैं और उनके प्रेमी हैं, दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, और जिसके तहत इन्होंने ठीक से प्लानिंग भी की, जिसमें कि नींद की गोलियां भी लाई गई, कुछ दवा भी लाई गई जो इन्हें खाने में मिलाकर मृतक को दी गई थी, और जो चाकू है उससे सीने पे 3 वार किए गए, और इसमें जो शव है उसको भी छुपाने के लिए इन्होंने साधन संसाधन इकट्ठा किए थे, और उसमें पता चला कि पिछले 2-3 महीनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी, और जब फरवरी के अंत में पति लौट कर आए तो इन्होंने एक रात को एक खाने में नशे की दवा खिला के और ये घटना को कारित किया। तो एक वेल प्लान मर्डर था। इसमें फील्ड यूनिट की सहायता से, फॉरेंसिक्स की सहायता से पूरे क्राइम सीन पर एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, और इसमें जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है क्राइम सीन की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, और इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस इसमें जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट लगाएगी और प्रयास करेगी कि इसमें प्रभावी पैरवी कर शीघ्रता से इसमें सजा करवाई जाए। तो मेरठ के अंदर जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ की और इसी खबर पर मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा डिटेल्स लेंगे। अतुल, देखिए पूरे मामले में माँ बाप हैं लड़की के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब जब तमाम चीजें सामने हैं, अब आगे किस तरह से इस मामले में जो है इंक्वायरी जो की जाएगी?
देखिए अक्षरा मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है, पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि जो ससुर है वो अपने दामाद के लिए फूट फूट कर रोता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि हर कोई अपनी बेटी को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन मेरठ की इस घटना के बाद माता पिता दोनों ही अपनी बेटी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं और फांसी की सजा की मांग करते हुए नजर आते हैं। माँ की अगर बात की जाए, मुस्कान की माँ का साफ तौर पर कहना है कि मेरा जो दामाद था वो हिजरा था। जिस तरह से बेटी ने जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर के अंदर एक महिला है मुस्कान, वो एक प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतारती है। 15 टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद सीमेंट के एक ड्राम में भर करके ऊपर सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। 14 दिन बाद घटना का खुलासा होता है। मुस्कान अपने प्रेमी के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर के लगातार फोटो अपलोड करती है। सौरभ की आईडी से फोटो अपलोड किए जाते हैं। सवाल ये है कि कानो कान पुलिस को सूचना नहीं लग पाती है, कुछ खबर नहीं लग पाती है, लेकिन सौरभ के लौटने के इंतजार में परिजन रहते हैं। लेकिन 4 मार्च की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिल स्टेशन पर घूमने निकल जाती है। घूमकर वापस लौटती है और उसके बाद अपनी माँ को साजिश की कहानी सुनाती हुई नजर आती है। लेकिन माँ बाप बड़े धैर्य के साथ मुस्कान की कहानी सुनते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है कि पति को मौत के घाट उतारने से पहले साहिल ने एक चाकू लाके दिया था और उस चाकू की ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से चाकू चलाना है, अगर सौरभ लौटकर आता है तो उसको किस तरह से मारना है। इसकी गोली देने के बाद सवाल ये खड़ा है कि पत्नी किस तरह से बेरहमी से अपने पति की हत्या करती है। प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की जाती है, रास्ता साफ किया जाता है और प्रेमिका मुस्कान की अगर बात की जाए तो मुस्कान सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए वो संभव प्रयास करती है। पिछले 5 वर्ष की बात की जाए तो साहिल से कनेक्शन में है मुस्कान और उसी मुस्कान पर फिदा सौरभ जो बीते 9 वर्ष पहले शादी करता है और शादी के बंधन में बंधने के बाद 7 जन्मों की कसम खाता हुआ नजर आता है। लेकिन 7 जन्मों की कसम खाने वाली मुस्कान अपने पति को नींद की गोली देकर यानी नशीला पदार्थ खिलाकर सबसे पहले उसके सीने पर वार करती है। सीने पर चाकू मारने के बाद साहिल गला काटता है, हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, एक नहीं बल्कि शरीर के 15 टुकड़े किए जाते हैं और 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्राम में डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल दिया जाता है जिससे आसपास के लोगों को पता न चल सके, जो दुर्गंध है वो आसपास तक ना जा सके। लगातार मेरठ पुलिस की तरफ से फिलहाल एसएसपी का साफ तौर पर कहना है जल्दी पैरवी से कार्रवाई कराई जाएगी। आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की गई है। वहीं अगर साहिल की बात की जाए, साहिल शुक्ला के कमरे की बात की जाए, कई खतरनाक तस्वीर देखने को मिली है। उन तस्वीरों को देख करके पुलिस के पैर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पुलिस के पैरों के तले से मिट्टी खिसकती हुई नजर आई थी। वहीं आम जनता की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए जिन्होंने उस कमरे में घुस करके देखा, कमरा देखने के बाद हक्का बक्का हर कोई व्यक्ति रहता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसमें खौफनाक को तस्वीर देखने को मिली है। उन खौफनाक तस्वीरों की अगर बात की जाए तो साहिल कहीं ना कहीं जो मुस्कान है उसको ट्रेन कर रहा था किस तरह से सौरभ को मारना है, चाकू लाकर देता है, उसकी ट्रेनिंग देता है और उसके बाद मुस्कान और साहिल मिलकर के सौरभ की हत्या कर देती है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।